अस्सलाम वालेकुम मदर। स्पीच डिले इन किड्स है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे लेट बोलना क्यों शुरू करते हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसके कौन से साइंस होते हैं, यानी जिससे वालिदैन को पता चलेगा कि आपके बच्चे को स्पीच डिले डिसऑर्डर है, इसके लिए क्या इलाज है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके बच्चे के हम उम्र बच्चे बोलते हैं और आपका बच्चा नहीं बोलता तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, या फिर अगर आप एक माँ हैं या प्रेग्नेंट लेडी हैं, क्योंकि इस वीडियो से आपके बच्चे में अगर कोई स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो आपको उसका शुरू से ही पता चल जाएगा और आपको उससे डील करने में हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर पेरेंट्स 3, 4 या 5 साल भी वेट करते हैं कि बच्चा भी बोलना सीख जाएगा, और उसी तरह घर में जो बड़े होते हैं वो भी मशवरा देते हैं कि कोई बात नहीं, इसके अब्बू चाचू ने भी लेट बोलना शुरू किया था तो आप भी इसके लिए वेट करें, इंशाल्लाह वो बोलने लग जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता। प्लीज़ डोंट वेट फॉर फिट स्पीच। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा नहीं बोल रहा जबकि उसके हम उम्र बच्चे हल्का फुल्का बोल रहे हैं और आपका बच्चा इनसे पीछे रह गया है, तो आपको इसे प्रोफेशनल हेल्प देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों में स्पीच डिले के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी कि स्पीच डिले की क्या क्या अलामात होती हैं। अक्सर वालिदैन के लिए जानना मुश्किल होता है कि आया इनके बच्चे को स्पीच डिले का प्रॉब्लम है या फिर कोई और मसला है। इस चीज़ को देखने के लिए बच्चे में कुछ सिम्टम्स होते हैं, यानी कि कुछ अलामात होती हैं। इस चीज़ के लिए साइंटिफिकली कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं। 6 माह की उम्र में आपका बच्चा बेबल स्टार्ट कर देता है और 9 माह की उम्र में आपके बच्चे को एक वर्ड मामा, बाबा, दादा, दादी कुछ भी बोलना चाहिए। अगर आपका बच्चा 12 माह तक इशारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जैसे हाय या बाय, 15 माह की उम्र में अगर आपका बच्चा बेबल नहीं कर रहा, 18 माह में आपका बच्चा बातचीत करने के लिए आवाज़ के बजाय इशारों का इस्तेमाल करता है, या अगर आप अपने बच्चे को कोई वर्ड सिखाती हैं और उसे कॉपी करने में बच्चे को दुश्वारी होती है, प्रॉब्लम होती है। 2 साल की उम्र में आपका बच्चा बात नहीं करता, 2 साल तक सिर्फ बातों को इशारों में समझाता है, जुमले तैयार नहीं कर सकता, कुछ आवाज़ें अल्फाज ही बार बार दोहराता है, अपने ज़रूरत की चीज़ें भी आपको नहीं समझा सकता, जैसे उसे पानी चाहिए, रोटी चाहिए, वॉशरूम जाना है। 3 साल की उम्र तक सेंटेंसेस नहीं बना सकता। आप अगर उसे कोई भी बात समझाती हैं, कोई काम करने को कहती हैं, तो वो उस पर अमल करने में उससे दुश्वारी होती है या उससे प्रॉब्लम होती है, या आपका बच्चा तोतला बोलता है। अगर आपको अपने बच्चे में ये सब प्रॉब्लम्स नज़र आए तो इसका मतलब यही है कि आपके बच्चे को स्पीच डिले डिसऑर्डर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका बच्चा 2-2.5 साल तक नहीं बोला तो आप फ़ौरन से उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाएं। पहले आपने एज अ पेरेंट खुद घर पर कोशिश करनी है, जो कि आगे आपको मैं ट्रीटमेंट में बताऊंगी कि आपने किस तरह से अपने बच्चे की हेल्प करनी है। इसके अलावा अगर बच्चा अकेले खेलना पसंद करता है, किसी के साथ इंगेज नहीं होता, किसी को रिस्पॉन्स नहीं देता, कोई उसे बुलाता है उसे अटेंशन नहीं देता, जैसे अगर वो रूम में बैठा है कुछ भी कर रहा है, अगर कोई पर्सन आता है उसे मिलता नहीं है, देखता नहीं है, अटेंशन नहीं देता, आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता, रिस्पांस नहीं देता, या 1.5 साल की उम्र में बच्चा मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बोलता, जैसे मामा को मामा, दादा को दादा, अगर वो बाबा को मामा बुलाता है तो ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं होगा। अगर बच्चा 1.5 साल की उम्र में मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बोलता या मीनिंगफुल चीज़ों के उसे नाम ही नहीं बोलने आते, तो इसका मतलब यही है कि बच्चे को स्पीच डिले डिसऑर्डर है। अब हम बात करते हैं कि स्पीच डिले डिसऑर्डर के कॉजेज या फिर उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्टली तो कोई भी मेडिकल इशू, यानी कि बर्थ के टाइम पे अगर आपका बच्चा सही तरीके से रोया नहीं है या फिर उसे बर्थ से ही कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो नहीं बोल सकता, इसकी एक कॉमन रीजन ये हो सकती है। सेकेंडली आपके बच्चे को सोशल इशू भी हो सकता है कि वो अकेला हो, यानी कि घर में एक ही बच्चा हो और उसके सिर्फ मदर और फादर हो, जो कि दोनों बहुत ज्यादा ना बोलते हों, फिर बच्चे को बहुत ज्यादा मुखातिब ना करते हों और अपने अपने कामों में मसरूफ रहते हों। ये भी एक रीजन हो सकती है बच्चे में स्पीच डिले की। थर्डली ये भी रीजन होती है कि अक्सर पेरेंट्स बच्चों के साथ प्रॉपर वर्ड्स नहीं बोलते, प्यार के लफ्ज बोलते हैं, यानी प्यार प्यार में पानी को ममम बोल देते हैं, रोटी को नोटी बोल देते हैं, सोने को नोना बोल देते हैं, कुछ भी वर्डिंग यूज करते हैं प्यार प्यार में, तोतली जुबान में बोलते हैं। बच्चा यही चीज सीखता है और बच्चा ऐसी ही वर्डिंग को कॉपी करना स्टार्ट कर देता है और उसी तरीके से बोलता है। एक सर्वे के मुताबिक छोटे बच्चों में इस वजह से भी स्पीच डिले की प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स उन्हें स्टार्ट से ही प्रॉपर वर्ड नहीं सिखाते और प्यार के उल्टे सीधे लफ्ज बताते हैं, और इस वजह से बच्चे को स्पीच डिले का इशू हो जाता है। इसके अलावा अगर बच्चे की कोई जुबानी खराबी है, जैसे जुबान या तालु के साथ कोई मसला है, या फिर बच्चे की जुबान
ज़ुबान की निचली तय जो ज़ुबान की हरकत को महदूद करती है, जो ज़ुबान की हरकत को कंट्रोल करती है, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी बच्चों में स्पीच डिले डिसऑर्डर देखने में आता है। स्पीच डिले वाले बहुत से बच्चे को ओरल मोटर प्रॉब्लम्स होते हैं। ये तब होता है जब इनके दिमाग में कोई मसला होता है और यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है स्पीच डिसऑर्डर की। इस मसले की वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बोलने में या आवाज़ निकालने में या अपने होंठों या ज़ुबान को हिलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि जबड़ों में दर्द होता है या उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चों को बहुत सारी और भी ओरल मोटर प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि अगर उनको ये मसला है तो उनके अंदर स्पीच डिले का इशू होगा, लेकिन इसकी वजह से उन्हें अक्सर औकात फीडिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे बच्चा बहुत आसानी से खाना नहीं खा सकता, उससे खाना खाने में भी तकलीफ होती है। एंड द लास्ट रीज़न इज़ हेयरिंग प्रॉब्लम्स। हेयरिंग प्रॉब्लम्स यानी सुनने के मसाइल की वजह से भी बच्चे को स्पीच डिले डिसऑर्डर हो सकता है। लिहाजा जब भी बच्चे को स्पीच डिले डिसऑर्डर होता है तो बहुत से डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं कि आप बच्चे को किसी अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट को भी चेक करवाएं ताकि वो आपके बच्चे के कान के मसले को भी देखे। इस वजह से भी बच्चे को स्पीच डिले डिसऑर्डर होता है, क्योंकि जिन बच्चों में अक्सर औकात सुनने के मसाइल होते हैं तो उन्हें बोलने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को जोड़ने में और लैंग्वेज को समझने और बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और अगर आपके बच्चे के कान के मसाइल या उसके कान का इन्फेक्शन या जो भी उससे हेयरिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है तो आप देखेंगे कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैंने आपके साथ स्पीच डिले के कुछ रीजंस डिस्कस किए, यानी कि आप बातचीत पर तवज्जो दें, अपने बच्चे से ज़्यादा बात करें, उसे स्वीट गेस्चर्स सिखाएं, उसे कुछ इशारे सिखाएं, उसे इशारों से चीज़ें समझाने की कोशिश करें और अपने बच्चे से ज़्यादा बात करें, चाहे वो आगे से रिप्लाई ना दे लेकिन आप उसके साथ बोलते चले जाएं। सेकेंड वन इज रीड बुक्स फॉर योर चाइल्ड। जब आपका बच्चा छोटा होता है, यानी कि बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, आपको पता है कि उसे स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर है या नहीं। जब आपका बच्चा पैदा हुआ है, अगर आप एक अच्छी मदर हैं तो आप स्टार्ट से ही बुक टाइम रखेंगी, तो आप उस टाइम पे भी बच्चे को बुक्स रीड करके सुनाएंगी जब आपका बच्चा उनको समझ भी नहीं सकता। आपका बच्चा जब छोटा बेबी भी है, चाहे वो 6 मंथ का है, 7 मंथ का है, 1 ईयर का है, आप डिफरेंट पिक्चर्स वाली बुक्स दे सकती हैं और उसमें बच्चे को बताएं ये लॉइन है, ये पैरट है, ये स्पैरो है, ये ट्री है। घर की छोटी छोटी चीजें बताएं, घर के यूटेंसिल्स बताएं, घर की डिफरेंट चीजें बताएं। इस तरह से भी आपके बच्चे को स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रॉब्लम को ठीक होने में ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। नंबर 3 इज यूज एवरीडे सिचुएशन, यानी कि रोजमर्रा के हालात का इस्तेमाल करें। अपने बच्चे की बोलचाल और जुबान को बेहतर बनाने के लिए दिन भर अपने तरीके से बात करें। ग्रोसरी स्टोर पर खाने की अशिया के नाम बताएं। खाना पकाते वक्त उसको डिफरेंट चीजों के नाम बताएं, ये टमाटर है, ये प्याज है। इसके अलावा जब आप कमरा साफ कर रही हैं तो उससे बताएं ये पिल्लू है, ये बेड है, आपके टॉयज हैं, ये रिमोट है, ये टीवी है। इस तरह उसे हर चीज बयान करके, वजाहत करके बताएं और साथ ही साथ अपने घर की आसपास की चीजों की निशानदेही करवाएं। ये स्ट्रीट है, ये ट्री है, ये विंडो है, ये डोर है। चीजों को आसान वर्डिंग में बताएं, लेकिन यहाँ पर आपने बेबी टॉक को अवॉइड करना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आपको ये रीजंस में भी बताई है कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स क्या करते हैं, रिमोट को मोड बोल देते हैं, ब्लैंकेट को कंबल कहते हैं, उसको पंबल बोल देते हैं। तो इस तरह की बेबी टॉक और बेबी वर्ड्स को आपने अवॉइड करना है। जो चीज जैसे है आपने उसी वे में बच्चे को सिखानी है। कि अगर आपके बच्चे को स्पीच डिले की प्रॉब्लम है तो ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। तो एज अ पेरेंट आप घर पर इन ट्रिक्स को यूज करके, इन सिचुएशंस को यूज करके अपने बच्चे की इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। उससे वर्ड्स रिपीट कराएं, अलग अलग वर्ड्स बोलें, उससे बार बार बुलाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर बच्चा बात नहीं कर रहा तो आप उससे बात भी ना करें, आप भी इशारों से बात करें और आगे से बच्चा भी आपको इशारों में ही जवाब देगा। और इसी तरीके से जब आप बच्चे से इशारे में बातें करते हैं, बच्चा इशारे में जवाब देता है तो वो इशारे ही सीखने लग जाता है, वो बोलना नहीं सीखता। अगर आपको बहुत ज्यादा मुश्किल आती है, बच्चे को स्पीच डिले का इशू है, आप उसे इशारे से बातें बताएं, बोल के बताएं कि ये चीज का इशारा है। बाद में आपने उसे इशारे से नहीं समझाना, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, आप उसे घर। अब हम स्पीच डिले का ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट है और इसके लिए क्या सोल्यूशन है। बच्चे को किसी भी थेरेपिस्ट के पास ले जाने से पहले मदर खुद घर पर कोशिश करे, क्योंकि इस कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स ही प्ले करते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चे को स्पीच डिले डिसऑर्डर
डिसऑर्डर हो तभी आप उसके साथ बातें करें। नॉर्मली भी आपको अपने बच्चे के साथ बोलते रहना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये ख्याल रखना है कि बच्चा क्यों स्पीच डिले का शिकार है। फर्स्टली तो अगर बच्चा अकेला है या पहला बच्चा है या उसके साथ ज्यादा बातें करने वाला नहीं है तो ऐसी मदर को चाहिए कि बच्चे से ज्यादा बात करे। 1 साल का बच्चा है या उससे कम है तब भी मदर को चाहिए कि वो स्टोरी बुक्स रीड करे और बच्चे को सुनाए। इससे बच्चे की मेमोरी अच्छी होती है। सेकेंडली, बच्चे को सोशल करना चाहिए। बच्चे का एक टाइम रखें जिसमें वो अपनी एज वालों के साथ खेले, एंजॉय करे। अगर आप अकेली रहती हैं तो पड़ोस में कोई बच्चा अगर उसका एज फेलो है तो उससे खेलने भेज दिया करें या उसको अपने घर बुला लिया करें या आप साथ खुद चली जाया करें। इस तरह से बच्चों को सोशलाइज करें, बच्चों को गैदरिंग में लेकर जाएं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्पीच डिले का शिकार है यानी कि 3-4 साल की उम्र में नहीं बोलता तो आप उसे स्कूल ज्वाइन करवाएं। इससे भी उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। अगर आपका बच्चा ठीक है और उसकी सोशल गैदरिंग नहीं है तो ऐसा बच्चा नहीं बोलता, सिर्फ साउंड्स निकालता है और वो बच्चों के साथ खेले, उनको ऑब्जर्व करेगा तो इससे बच्चा काफी इम्प्रूव भी करेगा और आप इससे बच्चे में बेहतरी महसूस करेंगी। क्योंकि बच्चा जब किसी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता है तो उसी की तरह बोलना स्टार्ट कर देता है, उसी की तरह साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ एक और चीज है कि आपने ऐसे बच्चे से अपने बच्चों को अवॉइड करवाना है जो खुद स्पीच डिले का शिकार हो। अगर आपका बच्चा 2 या 3 साल तक नहीं बोल रहा, आप अपने बच्चे को स्कूल ज्वाइन करवाएं। इसी तरह जब बच्चा रेगुलर स्कूल जाएगा तो बच्चों को देखेगा, उनके साथ खेलेगा, बहुत जल्दी बच्चा उनकी तरह बोलना स्टार्ट करेगा। एक और चीज होती है कि मोस्टली मदर बच्चे को कुछ मांगे बगैर ही उसको वो चीज दे देती है जब बच्चे को जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने सोना है या दूध पीना है तो आप उसे फौरन से ही प्रोवाइड कर देती हैं। ये एक एज तक ठीक है, मगर उसके बाद आप कोशिश करें कि बच्चा जब आपसे वो चीज मांगे तो तभी आप बच्चे को वो चीज दें। आप बच्चे से सवाल करें कि क्या चीज चाहिए और जब वो उस चीज के लिए कोई भी साउंड प्रोड्यूस करे तो मदर उसको वो चीज दे दे। मदर खुद ही हेल्प करती है हर चीज में, तो बच्चे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बच्चा जब तक खुद ना कहेगा कि मुझे दूध चाहिए, मुझे टॉय चाहिए या मुझे कोई भी चीज चाहिए, तब तक आप बच्चे की कोई भी चीज को पूरी ना करें, ना ही उससे वो चीज दें। अगर इसी तरह बच्चों की जरूरियात पूरी होती रहेंगी तो बगैर किसी डिमांड के बच्चा कैसे बोलना स्टार्ट करेगा। तो इस चीज को भी अपने माइंड में रखें। बच्चों से कम्युनिकेट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चे को स्पीच डेवलपमेंट के लिए इनकरेज कर सकते हैं। टिप नंबर 1 इज फोकस ऑन कम्युनिकेशन। समझाना। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, आप उसे घर की चीजें बताएं, बाहर जाती हैं कोई चीज खरीदने जाती हैं उससे सब चीजें बताएं। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता वर्ड सीखेगा और वर्ड से सेंटेंसेस बनाना भी स्टार्ट कर देगा और इस तरीके से आपके बच्चे की जो स्पीच डिले की प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। तो अगर इन सब टिप्स को फॉलो करने के बाद भी आपके बच्चे में स्पीच डिले डिसऑर्डर है या आपको उसमें बहुत ज़्यादा स्लो रिकवरी नज़र आ रही है तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको फ़ौरन से स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अपने बेबी का असेसमेंट करवाना चाहिए ताकि बेबी का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। मगर तब तक बच्चे से बात करते रहें, उसके साथ थोड़ी मेहनत करें कि बच्चे का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट किया जा सके, क्योंकि जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है वो आपके बच्चे को हेल्प करता है इम्प्रूव करने में उसके स्पीच और लैंग्वेज स्किल्स। क्योंकि जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपके बच्चों के स्पीच और लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करता है और इसके रिजल्ट्स आपको थोड़े ही अरसे में नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। बहुत सारी मदर की रिक्वेस्ट थी कि आप इस टॉपिक को कवर कीजिए। बहुत सारे बच्चों को स्पीच डिले का इशू होता है तो हमने ये वीडियो बनाना जरूरी समझी। अगर आपके बच्चे को भी स्पीच डिले का इशू है तो आप इन टिप्स को फॉलो करें। अगर आपके बच्चे का रीजन डिफरेंट है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में वो भी शेयर करें और आप हमें बताएं कि इन टिप्स से आपको कितनी हेल्प मिली। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फ्रेंड वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर मस्ट विजिट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।